हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं नवोदय विद्यालय। टारगेट है हमारा 2023 क्लास 6 के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 2023 में। आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हम दे सकें। चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट, नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। इसमें हमने 2 या 3 टॉपिक आपको करा चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। उसी टॉपिक पर हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जो मैंने टेलीग्राम, मेरा चैनल है, टेलीग्राम पर जाकर मैंने बता रखा है आप सभी को। टेलीग्राम पर जाकर NVA एकेडमी सर्च करिए और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए। देखें, मैंने वहाँ पर आपको कल मतलब आज मॉर्निंग में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, जो मैंने कल टॉपिक कराया था उससे रिलेटेड थे। अब हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी जो संख्या है वो नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं आपके 0, 1, 2, 91। अब देखते हैं तो 1 भाई नेचुरल नंबर है, 2 भी है, 91 भी है। अब यहाँ देखें कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या बताया था मैंने, होल नंबर। तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। निम्न में से कौन भाज्य संख्या है। मैंने आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दोनों बताई थी। दोबारा से उस चीज को रिपीट करता हूं। जो भी संख्या है जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, उसके अतिरिक्त एक संख्या या उससे अधिक संख्याओं से कटे, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है बेटा? जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और उसके अतिरिक्त किसी भी एक संख्या या उससे ज्यादा संख्याओं से कटे, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। देखें अभी हम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई हमारी 2, इसका मतलब ये नहीं है। 1 ये भी नहीं है, 3 ये भी नहीं है, 4। कौन सी संख्या हमारी भाज्य संख्या है? 4। क्यों है? क्योंकि 4 को देखें हम, 1 से कट रही है, 2 से कट रही है और किससे कट रही है? 4 से कट रही है। क्योंकि देखें 2 दूनी 4, 4 एकम 4। ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। बेटा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि किसी भी संख्या में कभी कह देता है कि संख्या है, समझ रहे हैं, अगले ही उसमें वो पलट देगा कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं तो वो हमसे भी होता है। जब कोई आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर थोड़ा हड़बड़ी होती है। पैनिक मत होइएगा, ये क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, पूरा पढ़िए आराम से। और अगर नहीं शब्द है तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर लिख रहा है संख्या नहीं है। कभी कभी जल्दी में बच्चे पढ़ जाते हैं कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, नहीं पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन गलत ना करें। देखें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 5, 9, 13, 19। बताइए बच्चा, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। करके देख लेते हैं भाई। 5 को देखें, 1 से कटेगी और 5 से कटेगी, मतलब अभाज्य संख्या है। अगला देखें 9 को देखें, 1 से कटेगी, 3 3 9 और 9 एकम 9, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। मिल गया हमें, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आया समझ में?
अगले को देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। आया समझ में। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पलट दिया उसने। यहाँ पूछा था कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पूछ लिया अभाज्य संख्या है। तो इसी पर हमें ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं करना है अपने को। देखें, केवल अपने बेसिक को क्लियर करें, उसके बाद वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आपको उसी को फॉलो करना है जो हमारा पैटर्न है। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, चेक करके देखिए हर संख्या को जल्दी जल्दी से। 21 एक से कट रही है, 3 सत्ते 21, 7 तिया 21 है भाई, अभाज्य संख्या है। ये नहीं है। देखें 33 एक से कट रही है, 11 से कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या है, 21 भी भाज्य संख्या है। 29 को देखें, 29 एक से कटेगी, देखें दो सबको करके दिखा रहा हूं मैं, 1 से 3 से 7 से 21 से भाज्य संख्या है। अगला देखें 33 1 से 11 से 33 से भाज्य संख्या है। 29 देखिए कट रही है क्या, 1 से और सीधे 29 से। 27 को देखें, 1 से 3 से, इसके बाद बताएं 9 से और 27 से। और भी किसी से कट रही है क्या, देखें बच्चा, 3 9 27, 9 3 27, और भी देखें, और 8 3 24 7, बाकी हाँ ठीक है, इतना ही ठीक है ना। इसका मतलब कौन सी अभाज्य संख्या है, 29। कंफ्यूजन बिल्कुल ना होने दें इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखें, 3 7 0 और 9 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। देखें एक नया टाइप का क्वेश्चन आया है, हमें पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे डिजिट को यहाँ पर लिख लीजिए, हमें दे रखा है 3 7 0 9, हमने सेम डिजिट नीचे उतार ली बेटा। अगर पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले जो बड़ी है संख्या उसको नीचे लिख लें। कौन सी इनमें बड़ी दिख रही है, हमें पता चला 9 है सबसे बड़ा, हमने 9 लिख लिया। इसके बाद देखें 9 से बड़ा कौन सा है भाई, हमें देखना है। जैसे हमने सबसे बड़ी 9 लिख ली, 9 के बाद कौन सा बड़ा है, 7 है। 7 के बाद देखें कौन बड़ा बैठ रहा है इसमें, 3 है, फिर 0। बन गई हमारी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। ठीक है बेटा, आया समझ में। कुछ नहीं करना है, पहले जो संख्या में हमें पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, हमने वो सारे डिजिट वाले वो सारे अंक हमने नीचे लिख लिए। कुछ नहीं करा भाई इसमें, तो हमने केवल जो ऊपर लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आपको रफ पेपर भी वहां मिलेगा, आपने साइड में वो लिख लिया। अब क्या करना है हमें, जो सबसे बड़ा वाला अंक है उसको पहले लिख दिया। इसके बाद देखें हमने ये अंक तो लिख दिया, इसके बाद कौन सा बड़ा अंक है, तो हमें दिखाई दिया 7 है, हमने फिर 7 लिख दिया। फिर 7 के बाद देखें कि कौन सा बड़ा बैठ रहा है, 3 बैठ रहा। फिर उसके बाद देखें फिर तो 0 ही रह गया, तो हमने 0 लिख लिया। बस अब मैच करें, 9 7 3 0 मिल गया हमें, ये रहा। ठीक है बच्चा, आया समझ में। आगे देखें 9 5 7 1 2 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछ रहा है। ये भी मैंने आपको करा चुका हूं कल लेक्चर में। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमने पहले ही बता चुके हैं कि हमें ये देखना है किस संख्या का पूछ रहा है। तो किसका पूछ रहा है स्थानीय मान, यहाँ पूछ रहा है 5 का, तो हमने वो संख्या लिख ली बेटा। इसके बाद देखें उसके बाद कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, आगे की तरफ देखना है हमें। ये नहीं देखना कि संख्या के पीछे देखने लगो कि भैया पीछे तो 9 लिख रहा है कि एक ही संख्या है, ये नहीं, हमें इसके आगे देखना है। आगे ये भी नहीं देखना है कि भाई 7 लिखा हुआ है या 1, ये देखना है केवल नंबर ऑफ जो हमारे डिजिट हैं कितने लिखे हुए हैं। मतलब जैसे यहाँ पर 1 2 3 भाई 3 अंक लिखे हुए हैं हमारे सामने। हमने देखा हमें 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो हमने देखा, हमने पहले तो सबसे नीचे लिख लिया 5, क्योंकि इसी का पूछ रहा है।
लिख लिया। इसके बाद देखें 5 के आगे कितने अंक हैं, तो हमने लिख लिए यहीं पर 1 2 3, 3 अंक दिखाई दे रहे हैं हमें, दे रहे हैं। तो हमने क्या करा, जितने यहाँ पर अंक हैं उतनी यहाँ 0 बढ़ा दो, बढ़ा दी, हमें बढ़ा दी, कुछ नहीं करा भाई, ज़्यादा कोई लॉजिक की बात नहीं है इसमें। हमें जिस संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है वही संख्या पहले हमने लिख ली, उसके आगे जितने अंक लिखे हुए हैं उतनी ही हमने नीचे 0 बढ़ा दी। इसके बाद उसी संख्या का जातीय मान पूछ रहा है, तो जातीय मान में क्या होगा, वही संख्या ही होगी। बस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, कौन सा होगा, 1 2 3 1 2 3 और 5, ये हो गया। ठीक है बेटा, अब मुझे लगता है कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। करने से पहले, सारे सवालों को करने से पहले एक बार जो मैंने अपनी जो वीडियो या लेक्चर कराया था उनको जरूर देख लिया करें, जिससे कि आपको इन्हें करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हर टॉपिक के बाद हम इसलिए प्रश्नों को कराते हैं, क्वेश्चन इसलिए कराते हैं जिससे कि आपको जो मैंने लेक्चर कराया है वो अच्छे तरीके से समझ में आया है कि नहीं, इस चीज़ को आप देख सकें। इससे क्या है, कुछ नए क्वेश्चन भी निकल के आते हैं, जैसे एक ये वाला निकल के आया। और जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे उसके बाद केवल उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे हम डेली इस चैप्टर के, जो पिछले जो नवोदय की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें आए हुए हैं, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से ही टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे और आपको कोई भी परेशानी ना हो कि लास्ट में जाकर मैं आपसे कहूँ बेटा 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, 200 क्वेश्चन की है, तो क्या है, बच्चे को वो प्रेशर क्रिएट करता है। इसलिए हम स्टार्टिंग से ही आपको कराते चलेंगे, जिससे कि आपको लास्ट में जाके सीधे देखते ही आप समझते चले जाएंगे, हाँ ये क्वेश्चन भी कर चुका हूँ, ये भी कर चुका हूँ। इसलिए अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा चलेगा उसमें हम कराएंगे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, और इसके बाद हम कराएंगे अनुवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक वो देता हूँ इसमें, हमें जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम पूर्ववर्ती संख्या, यहाँ उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। कोई भी संख्या देख लेते हैं, जैसे बहुत छोटे से लेता हूं, जैसे 9। पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, उससे एक पहले की संख्या, मतलब जैसे या तो देख लें हम, जैसे छोटी ही संख्या है तो हमें पता होगी एक पहले क्या आता है, 8। उत्तरवर्ती संख्या मतलब एक बाद वाली संख्या, मतलब 9 के बाद क्या आएगा, 10। या फिर इस पे हम, मैंने एक छोटा सा वो बताया आपको, बाकी जो हम कंप्लीट उसको कराएंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराएंगे, पूरा एक उस पर सारी चीज़ें, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे इन क्वेश्चन को आप देखें और एक बार लेक्चर को भी देखें, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ कराऊंगा। थैंक यू।